Okay, today we'll start with subject-verb agreement. Before starting this, just revise what we have learned about the tenses. आप लोग मुझे फटाफट वो फॉर्मूला बोलोगे, मैं रैंडम कुछ भी एक टेंस बोलूंगी तो आपको उसका मुझे क्या सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए क्या वर्ब्स यूज होते हैं वो बोलना है, ठीक है? शुड वी स्टार्ट? रेडी? यस और नो? फटाफट आंसर करना है. Yes, ma'am. ऑल राइट. पास्ट Yes, ma'am. कंटिन्यूअस टेंस. Ma'am, Past. yes plus was were plus VING plus object. Was where plus V1 plus IN. Correct, correct. Good. Future perfect continuous. Shall will plus have plus V3 plus object, ma'am. No. Please check. Future Plus perfect shall will continuous. have plus been plus V1 plus IN. Correct. Shall have been or will have been plus V1 plus ING. Correct. Present perfect tense. Ma'am, repeat. Present perfect tense. Subject plus Have has have plus V3 plus V3 object. plus Cause have plus Has have के बाद क्या है? V3. Correct. Simple past. S plus V1 plus object. No. Simple present, na, ma'am. Simple past. S plus V2 plus object. subject plus Correct, correct. Past perfect continuous. Anyone? Past perfect continuous tense. subject plus had been plus plus V1 plus ING. V1 plus ING. Correct. Correct. Good. Then future perfect tense. Shall have, will have plus V3. Not been have. Will have, shall have plus V3. है ना? यही है ना? Yes, ma'am. yes ma'am. Okay, okay. Present tense. Simple present tense. In detail. Repeat, ma'am. Subject plus V1 plus ES. Simple present tense. Subject plus V1 plus SES plus O. Plus ES. Okay. और SES कब लगता है? जब He, she, सिंगुलर it होते हैं के साथ. जब सिंगुलर, एग्जैक्टली सिंगुलर नेम और ही शी इट और सिंगुलर नेम के बाद. अदरवाइज अगर कुछ भी प्लूरल है तो SES नहीं लगता है. Okay, so far I got an idea that everyone has most of you has got a clarity about the sentence formation when it comes to tenses. Tenses clear है. अभी हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट. अभी हम लोगों को तो पता है कौन सा भी सेंटेंस होता है उसके लिए एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है. ऑब्जेक्ट हमेशा सेंटेंस में रहेगा ये जरूरी नहीं, लेकिन सेंटेंस में वर्ब और सब्जेक्ट ये दो चीजें ऐसी है जो हमेशा रहेगी. तो आपको एक बेसिक चीज पता है कि आपको सबसे पहले तो वर्ब आइडेंटिफाई करना है. वर्ब के पहले आता है सब्जेक्ट. सब्जेक्ट एक तो होता है नाउन नहीं तो प्रनाउन. अभी इसके रिलेटेड कुछ अग्रीमेंट है कि कैसा सब्जेक्ट रहा कौन सा तो क्या वर्ब आना चाहिए, सिंगुलर रहा तो कैसा, मतलब एवरीथिंग की ये जो नाउन प्रनाउन है तो इसमें सिंगुलर प्लूरल कुछ रहा तो वर्ब किसे अग्री करता है, एवरीथिंग. सो विल लर्न दैट वन बाय वन. ठीक है? फर्स्ट इज if two subjects together express one idea, the verb is singular. No plural verb should be entertained. See, अगर जैसे सेंटेंस है, सबसे पहले सेंटेंस में वर्ब आप ये आइडेंटिफाई कर लो. जैसे स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. विंस, इसके पहले क्या है? स्लो एंड स्टडी. स्लो एंड स्टडी ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया. अभी ये क्या बोल रहा है? अगर सब्जेक्ट एक ही आइडिया प्रोजेक्ट करता है
मतलब ओनली फॉर द सेक ऑफ सेइंग दूसरा वर्ड ऐड किया गया है। जैसे स्लो एंड स्टडी, आप बोलोगे मैम दो वर्ड्स है उसके, तो आपने ये प्लूरल के लिए प्लूरल जैसे ट्रीट करना चाहिए, बट नो। व्हाई? क्योंकि स्लो एंड स्टडी का एक ही मीनिंग में ये जा रहा है, मतलब एक ही मीनिंग में लाइंड अप हो रहा है वो। ठीक है, उसकी वजह से ऐसी दो चीजें जो एक ही आइडिया बताते हैं, तो आप उसको होल एक ही सब्जेक्ट कंसिडर करोगे और उसको सिंगुलर ट्रीट करोगे। और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको पता है वर्ब तो सब्जेक्ट के हिसाब से आता है, तो वर्ब भी क्या आएगा? सिंगुलर। दैट्स व्हाई यहाँ पे मैंने इसे सिंगुलर कंसिडर करके यहाँ पे विंस लिखा है। इफ यहाँ पे दूसरा कुछ होता तो यहाँ पे मतलब प्लूरल एक्ट करता, तो यहाँ पे मैं विन लिखती। करेक्ट। नाउ नेक्स्ट इज ब्रेड एंड बटर इज इसेंशियल फॉर वंस एग्जिस्टेंस। अभी आप बोलोगे यहाँ पे मैम यहाँ पे ब्रेड भी है बटर भी है, लेकिन ये बटर जो है हमने ओनली फॉर द सेक ऑफ एडिंग एक मीनिंग डालने के लिए ब्रेड के साथ वहां पे वो एक फ्रेज जैसा यूज किया है। तो जब भी कौन सी भी चीज ऐसा बस फॉर द सेक ऑफ एडिंग होती है ना, तो आप उसको एज अ सिंगुलर ही ट्रीट करोगे, और आप सब्जेक्ट को सिंगुलर ट्रीट कर रहे हो, तो इसकी वजह से वर्ब भी सिंगुलर ही होगा। तो यहाँ पे ब्रेड एंड बटर इज इसेंशियल फॉर वंस एग्जिस्टेंस, हमने आर नहीं यूज किया। ब्रेड एंड बटर आर नो। व्हाई? बिकॉज ब्रेड एंड बटर एक ही सेंस में एक ही आइडिया दे रहा है। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, ma'am. Okay, next. When plural noun denotes some specific quantity, distance, time, or amount considered as a whole, the verb is generally singular. ये हमने adjective में भी पढ़ा था, जैसे माइल। यहाँ पे एक नंबर मेंशन्ड है, अगर नंबर मेंशन होता है तो हम इसे प्लूरल में लिखते हैं क्या? हम इसे सिंगुलर में ही लिखते हैं, 6 माइल। अगर मैं बोलती कि ही वॉक्ड माइल्स ऑफ डिस्टेंस, तब माइल्स वाज जस्टिफाइड, क्योंकि माइल के पहले कुछ एडजेक्टिव नहीं था। लेकिन अगर यहाँ पे कुछ एडजेक्टिव नंबर ऐड हो जाता है, 6 माइल, कितने माइल? 6 माइल, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल रही है माइल के बारे में, तो दैट्स व्हाई वी यूज माइल। और यहाँ पे जब भी कुछ नंबर, क्वांटिटी, डिस्टेंस, टाइम, अमाउंट कंसिडर मतलब स्पेसिफाई की जाती है, तो हम उसको होल ट्रीट करेंगे, एज अ होल, कि ये एक है, तो उसके लिए वर्ब सिंगुलर होता है। तो 6 माइल आर नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस, हम ऐसा नहीं बोलेंगे। 6 माइल इज नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस। 10 लाख इज इक्विवेलेंट टू अ मिलियन। आप बोलेंगे 10 लाख तो ये प्लूरल है, लेकिन रूल क्या कहता है? अगर कौन सी भी क्वांटिटी, टाइम, अमाउंट, डिस्टेंस ऐसा कुछ मेंशन है, तो आप उसे एज अ होल कंसिडर करोगे, और उसके लिए आप मतलब होल कंसिडर करना मतलब एज अ सिंगल क्वांटिटी कंसिडर करना, और उसके लिए वर्ब भी क्या आएगा? सिंगुलर वर्ब आएगा। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Anybody, any doubt? If you are having any doubt, please ask. किसी को कुछ डाउट? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Okay. Now next is either or, neither nor. जब भी सेंटेंस में either और, neither nor ऐसा कुछ यूज होगा, और अभी आपको पता है either और neither nor के लिए दो सब्जेक्ट यूज होंगे, करेक्ट? तो यहाँ पे बस मैं ऐड कर रही हूँ बोथ सब्जेक्ट्स सिंगुलर। ठीक है, ईदर और नीदर नॉर, अगेन आई एम रिपीटिंग, ईदर और नीदर नॉर। अब ये दो चीजों का कनेक्ट करता है, अगर वो दो भी सब्जेक्ट्स अगर सिंगुलर है, तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही आएगा। ठीक है, जैसे ईदर विवेक और विमल। अभी आप बोलोगे मैम विवेक और विमल दोनों की बात की गई, तो इज कैसे आएगा? तो मीनिंग ही क्या है? एक तो विवेक, नहीं तो विमल। तो चूज करते टाइम भी एक ही है ना, कि एक तो विवेक
नहीं तो विमल, एट ए टाइम दो है क्या? नहीं। दो एट ए टाइम दोनों को सिलेक्शन का, दोनों के बात करने का तरीका है क्या? नहीं। कोई तो भी एक की ही बात हो रही है, is absent from it. That's why we used singular. He asked me if either of the applicants, मतलब दो एप्लीकेंट थे, तो दोनों में से कोई एक तो भी सुटेबल है क्या? कोई एक तो भी, एक की बात हो रही है. That's why we used was suitable. Either you or I will go to the party. That's why again singular verb. अंडरस्टूड. इसी में किसी को कुछ डाउट है? अभी आप बोलोगे कि मैम अगर कुछ इधर अजीत और हिज पेरेंट्स अगर कुछ प्लूरल रहा तो ये प्लूरलिटी का केस यहाँ पे है कि S1 एक सब्जेक्ट है जो और से, इधर और से कनेक्ट किया गया है, और S2, और दूसरा S1 S2 दो सब्जेक्ट्स है और उसको नॉर मतलब नीदर नॉर से कनेक्ट किया गया है. तो इन केस ऑफ प्लूरलिटी वर्ब इज प्लूरल and plural subject must be near verb. हमने ये शायद पहले भी पढ़ा था. जैसे एक सब्जेक्ट है S1, वो लेट्स कंसीडर और से कनेक्ट किया गया है, नॉर से कनेक्ट किया गया है, और दूसरा है S2. ठीक है. अब ये तो केस पहली जो थर्ड था, ये तो क्लियर था कि दोनों S1 और S2 सिंगुलर थे. नाउ लेट्स कंसीडर कि ये प्लूरल है, S1 प्लूरल है, S2 सिंगुलर है. तो रूल क्या कहता है कि तो कोई भी अगर वर्ब आएगा आगे तो वो एक भी प्लूरल सब्जेक्ट आ गया तो प्लूरल वर्ब आएगा. तो ठीक है भाई, अंडरस्टूड. हमने यहाँ पे वर्ब प्लूरल लगा दिया. और प्लूरल वर्ब लगाने के बाद भी रूल क्या कहता है कि प्लूरल सब्जेक्ट मस्ट बी नियर वर्ब. तो प्लूरल सब्जेक्ट कौन सा है? ये फर्स्ट वाला. तो सीक्वेंस चेंज हो जाएगा. S2 पहले आएगा, नॉर S1, फिर वर्ब, प्लूरल वर्ब, और आगे का सेंटेंस. नाउ लेट्स सी द एग्जांपल, ज्यादा क्लियर होगा. ईदर अमित और हिज पेरेंट्स. अमित ये एक सब्जेक्ट हो गया S1, पेरेंट्स ये एक सब्जेक्ट हो गया S2. S1 सिंगुलर है या प्लूरल? प्लीज आंसर फटाफट. सिंगुलर. और पेरेंट्स, और पेरेंट्स प्लूरल. करेक्ट, प्लूरल. अभी इधर और नीदर नॉर, इसमें कुछ एक सिंगुलर एक प्लूरल है, तो वर्ब क्या आना चाहिए? Plural. तो आ गया यहाँ पे आर कमिंग टू पार्टी. और एक रूल है कि जो प्लूरल सब्जेक्ट है वो वर्ब के पास होगा. तो हमारा पेरेंट्स, ये जो प्लूरल सब्जेक्ट है वो बराबर वर्ब के पास है. यस मैम. करेक्ट. अभी मैं एक एग्जांपल देती हूँ. Neither students nor teacher was busy. अभी ये करेक्ट सेंटेंस है या नहीं, आप लोग मुझे बताओ. इफ नॉट देन व्हाट शुड बी द करेक्ट सेंटेंस? रॉन्ग सेंटेंस है मैम. ओके, गॉट इट. रॉन्ग सेंटेंस है. Neither Okay. student nor teachers. Neither teacher nor students were busy. एग्जैक्टली करेक्ट. मैं किसी ने तो भी पूरा यही सेंटेंस है, मैंने एक ही टीचर की बात की, तो आप टीचर को टीचर्स नहीं लगा सकते. अब रूल क्या कहता है? नीदर नॉर से कनेक्ट हो गया, पता है. एक सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, एक सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स S1 जो कि है प्लूरल, और एक सब्जेक्ट है टीचर S2 जो कि है सिंगुलर. रूल क्या कहता है? नीदर नॉर एक भी अगर प्लूरल रहा तो वर्ब जो है वो तो प्लूरल आना चाहिए. तो डेफिनेटली यहाँ पे वॉज नहीं आएगा, वर आएगा. इतना समझ में आ गया सबको? और एक रूल क्या कहता है कि जो प्लूरल सब्जेक्ट है वो वर्ब के पास आएगा, मतलब सेकंड इस पे आएगा. तो हमारा सेंटेंस क्या आएगा? नीदर टीचर नॉर स्टूडेंट्स वर बिजी. अंडरस्टूड एवरीवन? Yes मैम. Yes, ma'am. ऑल राइट.
Now next. Sorry. Any noun qualified by each and every is followed by singular verb. Even if two nouns are connected by and, the verb must be singular. सीधी सी बात है, कभी भी every, each से अगर सेंटेंस चालू होता है और इवन every और each दोनों साथ में मिलके भी कुछ सेंटेंस चालू होता है, तो इट मीन्स कि कुछ एक पर्सन की बात हो रही है. अगर मैं बोल रही हूँ कि each of you is intelligent, मतलब आप में का हर एक बंदा इंटेलिजेंट है. तो हर एक, तो इसमें क्या आता है, हर एक मतलब सिंगुलैरिटी मेंशन हो गई, तो उसकी वजह से आप सिंगुलर वर्ब यूज करोगे. अंडरस्टूड? ये रूल काफी सिंपल है. ईच और एवरी सिंगुलैरिटी मेंशन करते, तो कभी भी ईच से कुछ हो गया तो आप उसके लिए हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करोगे. लेट्स सी द एग्जांपल्स. Each one of these boys has the potential to get selected. See, हमने सिंगुलर वर्ब यूज किया. Every man and woman was filled with joy. अब आप बोलोगे मैम मैन की भी बात हो रही है, वुमेन की भी बात हो रही है, तो कैसे क्या मतलब प्लूरल, सॉरी प्लूरल क्यों नहीं आएगा, सिंगुलर कैसे क्या? तो अगेन एवरी मैन, हर एक इंसान और हर एक औरत was filled with joy, वो खुश थे. ठीक है, एक की बात होती है, तो दैट्स व्हाई वी यूज सिंगुलर वर्ब. नेक्स्ट, एवरी डे एंड ईच आवर, हर एक दिन और हर एक घंटा हमें कुछ सिखाता है. टीचेस अस समथिंग, तो यहाँ पे तो टू बी वर्ब्स नहीं यूज होगा, यहाँ पे तो मेन वर्ब. तो मेन वर्ब को आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस की तरह, मतलब नॉर्मल सिंगुलर की तरह यूज करना है. तो आपको पता है सिंगुलर में वर्ब को ईएस लगता है ना? लगता है ना? ये करेक्ट है रॉन्ग है? करेक्ट है. ओके गुड. तो अंडरस्टूड. ये रूल मैं सम अप करूंगी. ईच और एवरी से कुछ भी अगर सेंटेंस चालू होता है तो ईच एवरी शुड बी ट्रीटेड एज सिंगुलर, और उसके लिए सिंगुलर वर्ब भी आप यूज करोगे. एंड इवन इफ ईच और एवरी दोनों आप क्लब करके भी कुछ सेंटेंस बनाते हो, तो उसके लिए भी आप सिंगुलर वर्ब ही यूज करोगे. क्लियर? यस मैम. नेक्स्ट, अगर कुछ सब्जेक्ट है S1 और दूसरा सब्जेक्ट है S2, और वो दो सब्जेक्ट्स को आपने कनेक्ट किया है कुछ ये फ्रेजेस से, एंड नॉट, एज वेल एज, इन एडिशन टू, अलोंग विथ, बिसाइड्स, लाइक. ठीक है, तो यहाँ पे अभी ना मैं एक सेंटेंस बोल रही हूँ कि आई टीच इंग्लिश, नहीं था, 1 सेकेंड ना, I teach नहीं English as well as maths is taught by Arjun. English as well as maths. अभी जैसे अगेन रूल क्या कहता है, वर्ब अग्रीज विथ S1 फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के साथ. तो इंग्लिश as well as maths, आर आएगा, आर या is taught by Arjun. प्लीज आंसर क्या आएगा? इंग्लिश एक सब्जेक्ट है, वो सिंगुलर है प्लूरल है, आप मुझे बताओगे. मैथ्स एक सब्जेक्ट है S2, S1 S2 को एज वेल एज से ऐड किया गया है. तो रूल क्या कहता है, अगर कुछ एंड नॉट, एज वेल एज, इन एडिशन टू, अलोंग विद, बिसाइड्स, लाइक, इफ ऑल दीज काइंड ऑफ फ्रेजेस आर कनेक्टेड बाय S1 एंड S2, तो जो वर्ब है वो किससे लिंक करेगा? S1 से, जो पहले सब्जेक्ट है ना. फिर वो प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगा, अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगा. अंडरस्टूड? जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आप लोग मुझे बताओगे राहुल एंड नॉट हिज फ्रेंड्स.
वर आएगा या वॉज? नॉट हिज फ्रेंड्स आया है, तो वर आना चाहिए या वॉज आना चाहिए? ये was आना करेक्ट चाहिए। आंसर है, वर was आना, समवन सेड वर आना चाहिए। ये मैंने बस कंफ्यूज करने के लिए लिखा था। यहाँ पे एक सब्जेक्ट है राहुल S1, दूसरा सब्जेक्ट है हिज फ्रेंड्स S2, ठीक है। S1 है सिंगुलर, S2 है प्लूरल। इतना समझ में आ गया सबको? अभी रूल क्या कहता है, S1 S2 अगर इसमें से किसी भी चीज से अगर कनेक्ट होता है तो जो वर्ब है वो S1 से अग्री करेगा। जैसे एंड नॉट से कनेक्ट हो गया, हमें ये करेक्टर तो मिल गया, रूल क्या कहता है S1 से अग्री होगा। तो राहुल ये सिंगुलर है, दैट्स व्हाई वी यूज्ड वाज। S2 प्लूरल है, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं, हमें बस S1 से। हाँ, अगर मैं कहती थी कि राहुल्स फ्रेंड्स एंड नॉट हिमसेल्फ was absent, तो ये करेक्ट था क्या? No, ma'am. तो क्या रहता था आंसर? राहुल्स फ्रेंड्स। तो ये फर्स्ट सब्जेक्ट क्या था? प्लूरल। तो अब यहाँ पे लिख देते हैं वर। अंडरस्टूड? नेक्स्ट इज अमित लाइक हिज फ्रेंड्स इज ऑलवेज लेट। ये करेक्ट सेंटेंस है या नहीं? करेक्ट है मैम, करेक्ट। करेक्ट है। क्यों? क्योंकि उधर अमित सिंगुलर है। एग्जैक्टली एक सब्जेक्ट है अमित फर्स्ट वाला, दूसरा सब्जेक्ट है हिज फ्रेंड्स सेकेंड सब्जेक्ट, ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है, लाइक से कनेक्ट हुआ है। और रूल क्या कहता है? एंड नॉट एज वेल एज इन एडिशन टू अलोंग विद बिसाइड्स लाइक। अगर ये कुछ आया तो सब S1 से अग्री करेगा वो। S1 का है हमारा सिंगुलर, दैट्स व्हाई वी विल यूज इज, दैट इज सिंगुलर। नेक्स्ट इज ही एज वेल एज यू इज अ गुड बॉय। ये करेक्ट है रॉन्ग है? यहाँ पे यू आना चाहिए या आर आना चाहिए? सॉरी, इज आना चाहिए या आर? इज आना चाहिए। इज आना चाहिए। क्यों? अगेन क्योंकि ही ये एक सब्जेक्ट है S1, यू एक सब्जेक्ट है S2, ये दोनों भी सिंगुलर है, दोनों भी सिंगुलर है। और यहाँ पे एज वेल एज से आपने करेक्ट किया है, तो फर्स्ट सब्जेक्ट से अग्री करेगा वर्ब्स। फर्स्ट सब्जेक्ट इज सिंगुलर, तो वर्ब भी क्या आएगा? सिंगुलर, दैट्स व्हाई वी यूज्ड इज। अंडरस्टूड? किसी को कुछ डाउट? ये चीजें याद रखनी है, एंड नॉट, एज वेल एज, इन एडिशन टू, अलोंग विद, बिसाइड्स, लाइक। ये वर्ड्स अगर दो सब्जेक्ट से कनेक्ट करते हैं दो सब्जेक्ट को, तो वर्ब हमेशा S1 से अग्री करेगा। अंडरस्टूड? एनी डाउट एनीवन? नो मैम। ओके। ओके, नेक्स्ट इज नॉट ओनली बट ऑल्सो। नॉट ओनली और बट ऑल्सो का हमने देखा भी था ये रूल शायद पहले। अगर नॉट ओनली बट ऑल्सो कौन से सेंटेंस में आता है? दो, अगेन नॉट ओनली बट ऑल्सो में दो सब्जेक्ट्स को आप कनेक्ट करते हो, तो इस टाइम S2 से आप वर्ब कनेक्ट करोगे। S1 से किस किस को करोगे? एंड नॉट, एज वेल एज, बिसाइड्स, अलोंग विद, लाइक, है ना, ऐसे कुछ वर्ड्स। और नॉट ओनली बट ऑल्सो के लिए क्या है? स्ट्रिक्टली S2 के साथ आपको कनेक्ट करना है वर्ब। वर्ब अग्रीज विद S2। नाउ नॉट ओनली द ऑफिसर बट ऑल्सो द सोल्जर्स। नॉट ओनली द ऑफिसर, ऑफिसर पहले ये एक S1 हो गया, नॉट ओनली बट ऑल्सो से कनेक्ट किया है। सेकंड क्या हो गया? सोल्जर्स, S2 हो गया। नॉट ओनली बट ऑल्सो के केस में क्या बोल रहा है कि वर्ब कनेक्ट करना चाहिए S2 से, सेकंड सब्जेक्ट से। सेकंड सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल, सोल्जर्स, तो हमने यूज किया वर। अंडरस्टूड? यस मैम। यस नॉट मैम। ओनली बट ऑल्सो का रूल क्लियर सबको? इजी पीजी। ये बस काफी ये सारे रूल्स ना काफी इजी है। बस आप बोल सकते हो कि मैम थोड़े कंफ्यूजिंग है, याद नहीं रह रहे। तो याद तभी रहेंगे अगेन कि आपको बार बार री रीड करना पड़ेगा उसे। री रीडिंग से
ये सॉर्ट हो जाएगा. If the subject is the number of, the singular verb is used and noun is plural. The subject is the number of. अगर कौन सब्जेक्ट में मतलब सेंटेंस की शुरुआत हम कभी कभी बोलते हैं द नंबर ऑफ चॉकलेट्स, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, होता है ना. तो नंबर ऑफ अगर मैं जैसे बोल रही हूँ कि स्टूडेंट्स, पार्टिसिपेंट्स, चॉकलेट्स, तो मैं प्लूरल बोल रही हूँ. तो अगेन द नंबर ऑफ मतलब ये नाउन के पार्ट में आता है. तो नाउन क्या होना चाहिए? प्लूरल. आपको मेरे बोलते टाइम भी समझा होगा. द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स, द नंबर ऑफ चॉकलेट्स, द नंबर ऑफ असाइनमेंट्स. तो द नंबर ऑफ के बाद हमेशा क्या आएगा? प्लूरल नाउन आएगा और वर्ब सिंगुलर आएगा. द नंबर ऑफ वन डेयर्स प्लेट, जैसे अगेन नाउन है ये प्लूरल में आ गया. प्लेड दीज डेज हैज हैव लेड टू डिटोरिएशन ऑफ द गेम. अभी यहाँ पे हैज आएगा या हैव आएगा? प्लीज आंसर. है जाएगा. करेक्ट, हैज आएगा. क्यों? क्योंकि रूल क्या कहता है? द नंबर ऑफ अगर आया तो उसके बाद तुरंत जो नाउन है वो तो प्लूरल आएगा, लेकिन वर्ब क्या आएगा? सिंगुलर आएगा. यहाँ पे मैं थोड़ा सम अप करने के लिए लिखती हूँ. वर्ब क्या? द नंबर ऑफ के पास टाइम सिंगुलर, और नाउन क्या? प्लूरल. अभी जैसे नेक्स्ट रूल क्या कहता है? अ ग्रेट मेनी. अ ग्रेट मेनी से अगर सेंटेंस चालू होता है, ये अ ग्रेट मेनी, और ये दिस इज इंपॉर्टेंट है, ये और द नंबर ऑफ, इस पे ये कंफ्यूजिंग पार्ट है इंग्लिश का. इस पे इसलिए जानबूझ के क्वेश्चंस आते हैं. तो मैं यहाँ पे एक साथ सम अप करूंगी वो. A great many is always followed by plural verb, अगर plural verb and plural noun. अगर a great many से कौन सा सेंटेंस चालू होता है तो उसके बाद जो नाउन है वो प्लूरल आएगा और वर्ब भी जो है वो प्लूरल आएगा. द नंबर ऑफ में नाउन प्लूरल था, वर्ब सिंगुलर था. a great many में नाउन प्लूरल है और वर्ब भी प्लूरल है. ठीक है. तो यहाँ पे और एक ऐड करूंगी मैं. वर्ब प्लूरल, नाउन भी. ठीक है. अभी फॉर एग्जाम्पल अ ग्रेट मेनी स्टूडेंट्स हैव पास दिस ईयर. अ ग्रेट मेनी से चालू हो गया. अभी आपको पता है नाउन भी हमें प्लूरल लेना है और ये भी प्लूरल लेना है. व्हाट? वर्ब. तो उसके बाद आया स्टूडेंट्स, ये प्लूरल है, और उसके बाद आया हैव, तो ये भी प्लूरल है. तो ये सेंटेंस करेक्ट है या रॉन्ग है? करेक्ट है. करेक्ट है. नेक्स्ट, अ ग्रेट मेनी fishes are in the pound. Please answer this question. विशेष. Fishes. विशेष मैम. fishes. Anyone else? fishes. अरे मेरे सारे पंडितों, जाओ और जाके नाउन का पार्ट ओपन करना जहां पे मैंने लिखा है कि ऐसे कुछ नाउन है जो सिंगुलर में भी सॉरी प्लूरल के टाइम पे भी वो ओरिजिनल फॉर्म ही होते हैं. फिश का फिशेस नहीं होता है. फिश का प्लूरल इज फिश ओनली. शिप एक मैंने बोला था, SHEEP, शिप. तो शिप का भी प्लूरल इज शीप ओनली. याद आया कि कुछ पढ़ाया था क्या कैसा कुछ मैंने? हाँ या नहीं? हाँ मैम. याद Yes, आया ma'am. अच्छे से? तो
तो यहाँ पे ध्यान देना। तो यहाँ पे फिशेस अगर रहता था तो आप तो मतलब पूरा करेक्ट करके आते थे। अ ग्रेट मैनी फिश, और फिशेस में प्लूरल फॉर्म फिशेस नहीं होता है, फिश ही होता है। तो ये प्लूरल और आर प्लूरल। दिस मेक्स अ सेंटेंस करेक्ट। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. उसके बाद एक है मेनी अ, यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ। मेनी अ, अगर कौन सा सेंटेंस है जो मेनी अ से चालू हो रहा है, ठीक है, मेनी अ से अगर चालू हो रहा है तो इज ऑलवेज फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब एंड सिंगुलर नाउन। अंडरस्टूड? मेनी आपको लगेगा ये प्लूरल है तो कुछ प्लूरल सेंस, नो। रूल सिंपल है, मेनी अ से अगर कौन सा सेंटेंस चालू होता है तो उसके बाद जो नाउन आएगा वो भी सिंगुलर आएगा और जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर आएगा। नाउ यू टेल मी, मेनी अ सोल्जर हैज गॉट मेडल दिस ईयर, इज इट अ करेक्ट सेंटेंस और नॉट? Correct, ma'am. करेक्ट। मेनी अ से चालू हो गया, सोल्जर क्या है, सिंगुलर है, हैज क्या है, सिंगुलर है। दिस मेक्स सेंटेंस करेक्ट। नेक्स्ट, मेनी अ स्टूडेंट has passed this year with flying colors. Is it a correct sentence or not? Correct sentence, ma'am. Good. ये सेंटेंस करेक्ट है। तो अभी बस हम यहाँ पे बॉक्स में ऐड कर देंगे कि मेनी अ के लिए सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर नाउन होता है। मेनी अ के लिए ओके। नेक्स्ट, a singular or plural verb is used with words as pains, a lot of, means, variety, plenty, rest, the number of, according to sense in which they are used। अभी ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जिनके साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों भी वर्ड्स आ सकते हैं। तो आपको बस देखना है कि कौन से सेंस में बात हो रही है। A large number of girls were absent on account of bad weather। A large number of girls, were आएगा कि बहुत बहुत लड़कियां absent थी, A large number of girls। तो ये वर्ड यहाँ पे करेक्ट है। कि ऐसा कुछ अलग रूल नहीं है, ये तो मतलब बेसिक सेंस